हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग का प्रिपरेशन अब लास्ट फेज में चल रहा होगा, आप लोग काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और अब चूंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करिए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज करिए, उनको पहले कवर करिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग करंट अफेयर सेक्शन में प्रॉब्लम ना हो और मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को कराऊँ जिसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले जो भी एक साल करंट अफेयर्स है उनको बहुत ही आसान, बहुत ही सहज तरीके से आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, ताकि आप जो 30 मार्क्स हैं उसमें कम से कम 27 to 28 मार्क्स आप ज़रूर स्कोर करें और 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करें। ठीक है, तो चलो आज इसी के लिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। आज बेसिकली रिवीजन मॉड्यूल 3 है, ठीक है ना। और इससे पहले 2 रिवीजन मॉड्यूल कराए जा चुके हैं। हम लोग अब बेसिकली बस कोशिश करेंगे इन शॉर्ट में चीज़ों को रिवाइज करें, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्योंकि बीपीएससी में खास करके क्या होता है ना कि अगर आपने चीज़ों को सुन लिया है, आपकी थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो आप मार्क्स लाने में सक्षम रहेंगे। और जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, तो उसको जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज होते हैं। बीपीएससी अब इन सब चीज़ों को लेकर के आ रहा है, तो उन सब क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का रिवीजन मॉड्यूल 3। ओके, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, पहला बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि विच सिटी विल होस्ट ओलंपिक 2024। सवाल है आपका, ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। आपके ऑप्शंस है ए पेरिस, बी लॉस एंजलिस यूएसए, बी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी मिलान क्रोएशिया या इटली। आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग और सब जान रहे हैं कि इस बार जो हुआ हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी जानते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल क्या है। तो पेरिस फ्रांस में इस बार ओलंपिक हुआ, तो सही आंसर आपका पेरिस हुआ। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे। देखो इसमें क्या है ना कि मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा इसमें इन डेप्थ देखना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम लोग बात कर लें तो जो इसका ओपनिंग सेरेमनी था उसमें ध्वजारोहक कौन थे, ध्वजवाहक कौन थे, इंडियन फ्लैग कौन किसने होस्ट किया था, तो शरद कमल ने होस्ट किया था। ठीक है ना। ही इज इंडिया टेबल टेनिस प्लेयर, आप लोग को पता होना चाहिए कि शरद कमल इंडिया के टेबल टेनिस प्लेयर है। और उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था एट पेरिस ओलंपिक 2024। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस समय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस बार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा पीटी उषा। ठीक है, नाम याद रखना, पीटी उषा, आप लोग सब इनसे वाकिफ होंगे। ठीक है ना। तो पीटी उषा इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि इस बार जो मैस्कॉट क्या था, ठीक है ना, इस बार मैस्कॉट क्या था आपका पेरिस ओलंपिक का 2024 का। तो देखो सही आंसर हो जाएगा लिटिल फ्रिगियांस। ये ध्यान रखना, लिटिल फ्रिगियांस बेसिकली ना, ये तुमको देखने में ऐसा लग रहा होगा फ्रिगियांस, देखो यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होगे तुम। ये एक्चुअली ना कैप है, जैसे ठंड आती है तो हम लोग एक तरह का कैप पहनते हैं ना, जो इस टाइप का थोड़ा रहता है। ठीक है ना, सेंटा क्लॉज का कैप तुम समझ लो। तो इस तरह का कैप सिंबल है एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी का। ठीक है ना। तो इसका अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम लोग जानना चाहें तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कहाँ का है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है ना। लेकिन लिटिल फिरियांस कैप्स जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यूज़ किए, एक सिंबल का, सिंबल ऑफ लिबर्टी की तरह इनको देखा जाता है। ठीक है, तो यही आपका मैस्कॉट क्या था, यही मैस्कॉट था आपका पेरिस ओलंपिक 2024 का। जनरली क्या होता है कि हर देश कहीं ना कहीं उनके यहाँ कुछ भी कुछ बड़ी इवेंट होती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनके कुछ हिस्टोरिकल घटनाक्रम का यूज़ करके कुछ मैस्कॉट बनाएं जो कि उनके हिस्ट्री को दर्शाता हो। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग यहाँ पे और भी देखो बहुत क्वेश्चंस हैं, मैंने पेरिस ओलंपिक का एक सीरीज ही बना दिया है, आप लोग उसमें भी देखोगे तो आपको बहुत सारे उसमें आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हु वोन द मेंस डबल्स टाइटल एट थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट। सवाल क्या है, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं लू मिंग चे, तांग के वई, डी टेन बो यांग एंड लुई, सी कौस्टिक राज रिंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, डी ली योंग डे एंड यो यूंग,
योंग। तो देखो जो मतलब इतना ज़्यादा नाम थोड़ा पढ़ने में भी मुश्किल होता है। देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से स्वास्तिक राज रेंकी एंड चिराग शेट्टी ने इसको, ठीक है ना, क्या मेंस डबल टाइटल एट थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, ध्यान रखना स्वास्तिक राज रेंकी एंड चिराग शेट्टी इसका सही जवाब है। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग के लिए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको बोला है कि मैं कोशिश करूंगा जितनी पिक्चर्स हो सके आप तक पहुंचाया जाए। तो थाईलैंड ओपन जो कि बैडमिंटन के लिए होता है, देखो आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा थाईलैंड ओपन क्या चीज़ से, बैडमिंटन से। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो स्वास्तिक राज एंड चिराग शेट्टी विंस सेकंड टाइटल ऑफ 2024 एट थाईलैंड ओपन। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वोन द टाइटल ऑफ फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। आपको बताना है किस खिलाड़ी ने फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी यहाँ पे लियोनल मेस्सी। आई थिंक सबको पता होगा कि लियोनल मेस्सी को ही इस बार क्या मिला है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है। ठीक है, तो आई थिंक इन शॉर्ट है ये काफ़ी, आप लोग जाने के लिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वोन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 अगर आपसे बात किया जाए कि किसने जीता है, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए अलेक्जेंडर जेवरेव एंड ईगा स्वातिक। याद रखना, अलेक्जेंडर जेवरे एंड ईगा स्वातिक ने इस बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो देख लो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो अलेक्जेंडर जावरेव, ये अलेक्जेंडर जावरेव है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है ना, अलेक्जेंडर जावरेव और ईगा स्वातिक, ईगा स्वातिक जी हैं। तो इन्होंने ही क्या जीता है इस बार, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। आई थिंक लोग याद रखो इस चीज़ को। स्पोर्ट्स सेक्शन बीपीएससी का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है बीपीएससी के लिए, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, आगे मूव करते हैं आप लोग के लिए। विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ, यहाँ पे फीफा कर लेना, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। ओके, यहाँ पे बात किसके बारे हो रही है, फीफा के बारे में बात हो रही है। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे डिक्लेयर किया, कहाँ पे होने वाला है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में आपका इस बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, सही आंसर आपका ब्राज़ील है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। विच नेशन होस्टेड द 15th एडिशन ऑफ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। तो अभी किस देश ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 15th संस्करण जो हुआ उस किसने मेजबानी की। ओके, यहाँ पे मेजबानी की बात की जा रही है, किसने होस्ट किया। ठीक है, 15th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। ठीक है, याद रखना दक्षिण कोरिया ने इस बार 15th एडिशन ऑफ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप होस्ट किया था। ठीक है, और देख लेते हैं। तो 15th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड एट चांगवांग सिटी ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, तो जस्ट ए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, कुछ अगर आप देखो समझ पाओ तो ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही बताना है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो हुआ इस बार चांगवांग सिटी इन साउथ कोरिया हुआ। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ध्यान रखना यहाँ पे शूटिंग की बात नहीं हो रही है, शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात हो रही है। ठीक है, 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आप लोग के लिए क्योंकि ये भारत में ही ऑर्गेनाइज किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ए इंडिया। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग इस बात का कि यहाँ पे पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे बात की जा रही है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका डी देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, ये बेसिकली रिवीजन सेशन है इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप तक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए। बहुत ज़्यादा डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, समय लास्ट चल रहा है, आप लोग को जितना हो सके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाए और आप मार्क्स स्कोर कर पाए। तो देवेंद्र झाझरिया जो है इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल।
तो रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल किसने जीता है? क्रिकेट का मैच होता है नेशनल लेवल पे, आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टेट्स के बीच कंपटीशन होता है ये। तो रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल मुंबई ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल जीता। और फाइनल में मुंबई ने किसको हराया था? विदर्भ को हराया था। ये भी आप लोग इन्फॉर्मेशन रखो, क्या पता रनर्स अप का नाम पूछ लिया जाए। तो रनर्स अप कौन है? विदर्भ है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। ओके, आओ आगे मूव करते हैं हम लोग। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024 टाइटल? तो FIDE चेस टूर्नामेंट 2024 का टाइटल इस बार खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, आई थिंक आप लोग सबको इन्फॉर्मेशन होगा डी गुकेश के बारे, ठीक है ना। तो डी गुकेश सही आंसर है, उन्होंने FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024 का टाइटल जीता है। और काफ़ी अभी इनका समझ लो, मतलब इंडियन चेस हिस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है अभी, और सारे इंडियन के जो भी चेस प्लेयर्स है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और थोड़ा डी गुकेश के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। तो डी गुकेश एट जस्ट 17 हैज मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द FIDE कैंडिडेट चेस। तो महज 17 साल की उम्र में गुकेश ने FIDE कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है, बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू रीच द फाइनल ऑफ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और इस कारण से ये बनते हैं यंगेस्ट प्लेयर जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, डी गुकेश नाम काफ़ी ज़्यादा अभी फेमस हो गया है। ओके, कहाँ से आते हैं डी गुकेश जी? डी गुकेश बेसिकली चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। हैज़ अचीव न्यूमरस माइलस्टोन्स, ही बिकेम इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। तो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ओके, महज 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो काफ़ी अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है ना। गुकेश ऑल्सो रिसेंटली बिकेम इंडिया टॉप रैंक प्लेयर। तो भारत के सबसे टॉप रैंक प्लेयर भी डी गुकेश बन चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं विश्वनाथ आनंद जी के पास था फॉर 26 ईयर। तो अब ये डी गुकेश काफ़ी ज़्यादा समझ लो कि चेस में बहुत ज़्यादा बहुत रैंक 1 की तरफ पहुंच गया है, ठीक है ना। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा इनका, बहुत लोगों को इन्होंने हराया, ठीक है। ओके, आओ थोड़ा बोनस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बोनस क्वेश्चन में आपके लिए, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री? सवाल क्या है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है या प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है ए USA, बी रशिया, बी सी फ्रांस, या फिर डी जापान। सही जो आंसर है आपका दैट इज, याद रखना आपको, इग्ला एस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रशिया से लिया है, ठीक है ना। भारत ने किससे लिया है? रशिया से लिया है, ठीक है। तो आप लोग गलती नहीं करेंगे US बोल करके, बहुत लोग यहाँ पे US आंसर दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो US नहीं होगा, रशिया होगा। ओके, और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स को डायरेक्टली आप लोग से डिस्कस करने का कोशिश किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं जिनका एक क्वेश्चन बना करके फायदा नहीं है, उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस है। तो हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के विनर लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखना, इसे पूछा आता है। तो फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करें 2024, तो बेस्ट फिल्म जो है 12th फेल को मिला है, बेस्ट फिल्म, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो विनोद चोपड़ा जो कि 12th फेल के डायरेक्टर हैं, तो उनको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है। बेस्ट एक्टर का अगर हम लोग बात कर ले, तो आप लोगों को पता होना चाहिए रणबीर कपूर, एनिमल मूवी आप लोग सबको पता होगा, डैड और बेटे पे आधारित रणबीर कपूर की मूवी एनिमल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई, आप लोग सभी देखे ही होंगे। ओके, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छा है इनका। ओके, बेस्ट एक्टर की अगर हम लोग बात कर लें, फीमेल में अगर बात करें तो आलिया भट्ट, ठीक है ना। फीमेल में आलिया भट्ट है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये भी काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित फिल्म रहा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 विनर लिस्ट को, ठीक है। रिपीट करता हूँ मैं, बेस्ट फिल्म 12th फेल है, बेस्ट डायरेक्टर 12th फेल के ही विनोद चोपड़ा जी हैं। बेस्ट एक्टर की बात कर ले तो मेल में रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्टर फीमेल में बात करें तो आलिया भट्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और न्यूज़ निकल के आया था अभी हाल ही में इरस्मस प्राइज़ के बारे। कौन सी प्राइज़ के बारे? इरस्मस प्राइज़ के बारे। तो इरस्मस प्राइज़ बेसिकली इस बार किसने जीता है? ऑथर अमिताभ घोष, ठीक है ना। तो अमिताभ घोष जी ने इस बार इरस्मस प्राइज़ जीता है। और क्यों जीता है? क्योंकि उनके कुछ राइटिंग्स थे जो कि क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर बता रहे थे, ठीक है। कुछ उनके क्राइसिस थे, राइटिंग्स थे जो कि क्लाइमेट क्राइसिस के बारे बता रहे थे। आप लोग
जरूर से ध्यान रखिएगा। ऑथर अमिताभ घोष विंस इरास्मस प्राइज फॉर राइटिंग ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। 66 ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। 66 ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के बारे। तो देखो, शक्ति, शक्ति क्या है? फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है, कंप्राइजिंग तबला मास्टर जाकिर हुसैन। तो शक्ति बेसिकली एक फ्यूजन ग्रुप है जिसमें कौन कौन है? एक तबला मास्टर है तुम्हारे जाकिर हुसैन, काफी फेमस है, और सिंगर शंकर माधवन। ठीक है ना, शंकर माधवन हैज वॉन द 66 ग्रैमी अवार्ड्स, 66 ग्रैमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट। तो म्यूजिक एल्बम का नाम क्या है? दिस मोमेंट, जिसको 66 ग्रैमी अवार्ड्स इस बार दिया गया है। वो उसमें कौन कौन है? तो मशहूर तबला वादक आपके जाकिर हुसैन जी और मशहूर सिंगर हमारे शंकर माधवन जी। ओके, तो ये 66 ग्रैमी अवार्ड था। उनका एक एल्बम है जिसका नाम क्या है? द दिस मोमेंट। ठीक है ना, उनका एल्बम का नाम है दिस मोमेंट, जो कि इस बार 66 ग्रैमी अवार्ड जीता है। आगे देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स क्या है। ग्रैमी अवार्ड्स सीरीज ऑफ अवार्ड्स प्रेजेंटेड एनुअली, सालाना देने जाने वाला अवार्ड है इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। बेसिकली आर्ट एंड साइंस के फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करने पे आपको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, और ये यूएस का अवार्ड है। ओके, इतना काफ़ी है। दिस मोमेंट आप लोग जरूर याद रखिए। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो पिक्चर है, पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। शक्ति जो कि ग्रुप है बनाया हुआ, ठीक है ना, और उन्होंने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम जीता है इस बार। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड्स विनर्स 2024। तो 58 ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार 2023 की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका 23 का डाटा है, मतलब तो 23 का न्यूज़ है जो कि बाद में पब्लिश होता है। ठीक है ना, तो देखो इसमें बेसिकली 2 लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया गया है, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, संस्कृत में ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया है वो जगत गुरु स्वामी रंभाचार्य, ठीक है, जगत गुरु स्वामी रंभाचार्य को दिया गया है। ओके, और उर्दू में श्री गुलजार को दिया गया है। ठीक है, उर्दू में श्री गुलजार को दिया गया है। अगर बात करें जगत गुरु रंभाचार्य के बारे, इज द फाउंडर एंड हेड ऑफ तुलसी पीठ, ओके, इन चित्रकूट, is a distinguished Hindu spiritual leader, educator, author of over 100 books। ठीक है, तो जगत गुरु रंभाचार्य कौन है? इज द फाउंडर एंड हेड ऑफ तुलसी पीठ इन चित्रकूट, द डिस्टिंग्विश्ड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर। तो हिंदू संस्कृति के एक बहुत स्पिरिचुअल लीडर है। ठीक है ना, जगत गुरु रंभाचार्य एजुकेटर भी हैं एंड ऑथर ऑफ ओवर 100 बुक्स। ये कम से कम 100 बुक्स अब तक लिख चुके हैं, तो काफ़ी फेमस है जगत गुरु रंभाचार्य, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आओ अब बात करते हैं। एक पिक्चर है, आप लोग के लिए देख लो। तो ये श्री स्वामी रंभाचार्य हैं, जिसको मिला है आपका संस्कृत लैंग्वेज में, और उर्दू में किसे मिला है? तो श्री गुलजार को। ठीक है, 58 ज्ञानपीठ अवार्ड याद रखना, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में गलती नहीं करना। ठीक है ना, तो 58 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द 2023 हैज बीन अवार्डेड टू जगत गुरु स्वामी रंभाचार्य जी फॉर संस्कृत एंड श्री गुलजार फॉर उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, आओ आगे मूव करते हैं हम लोग। श्री गुलजार के बारे में जान ले अगर हम लोग, तो श्री गुलजार सेलिब्रेटेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, किनका? श्री गुलजार जी का हिंदी सिनेमा में काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टैब्लिश हुए थे? 1961 में। आप लोग ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लो। फर्स्ट अवार्ड किया गया 1965 में। इट रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लिटरेचर। तो बेसिकली भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है आपका क्या? ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है ना, तो भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग अब। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, Who has awarded the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis? क्वेश्चन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट का उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आप लोग को जस्ट अभी बताया गया ये चीज पिक्चर्स में। सही आंसर क्या है? अमिताभ घोष। ठीक है ना, जो पिक्चर आप लोग के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इस बार अमिताभ घोष जी को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार, नाम याद रखना, इरास्मस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। Who among the following has been given the Oscar Award 2024 for Best Film? वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार 2024 में ऑस्कर अवार्ड किसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ओपेनहाइमर। ठीक है,
ओपेनहाइमर आप लोग याद रखेंगे, ओपेनहाइमर को 2024 का ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद प्रिट्जकर प्राइज। ठीक है ना, प्रिट्जकर प्राइज आपको बताना 2024 किस से सम्मानित किया गया। प्रिट्जकर प्राइज बेसिकली बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार प्रिट्जकर प्राइज जो है वो रेकिन यामामोटो, याद रखना, रेकिन यामामोटो को आपका क्या दिया गया है, रेकिन यामामोटो को प्रिट्जकर प्राइज दिया गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये रिवीजन सेशन है, आप लोगों को चीज़ों को फटाफट देखना है, अब समय काफ़ी कम है। ठीक है ना, इसलिए हम बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। प्रिट्जकर प्राइज 2024 जो है रेकिन यामामोटो को दिया गया है। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वेर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2024। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में कितने पद्मा अवार्ड्स को अप्रूवल दिया है ये बताना है आपको। तो इस बार 132 पद्मा अवार्ड्स लगभग दिए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 132 पद्मा अवार्ड्स टोटल आपको दिए गए हैं इस बार, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, और अगर मैं इन शॉर्ट में बता दूं तो पद्मा अवार्ड्स में आपका पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। ओके, पद्मश्री पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया गया है, और 110 लगभग पद्मश्री अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं। फिर से रिपीट कर दूं, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्मश्री तो 10 लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेर अवार्डेड विथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कितने बच्चों को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका 19। ठीक है ना, 19 बच्चों को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। इनमें ऐसे बच्चों को बाल पुरस्कार दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं 5 से 18 साल के बीच के हैं। एज जो है बच्चों का क्वालिफिकेशन एज का 5 से 18 साल है, और जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया हो, या फिर अपने फील्ड में ही नहीं, कुछ बचपन में ही कुछ ऐसा समझ लो कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, जिन्हें क्या होता है इसमें हम लोग उनको चिन्हित करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पुरस्कृत करते हैं। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार 19 लोगों को दिया गया है। आगे मूव करते हैं हम लोग, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट इंटरनेशनल एमी अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। सही आंसर हो जाएगा आपका एकता कपूर। काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, आप लोगों ने बहुत सारा टीवी सीरियल्स इनके बारे देखा होगा। तो एकता कपूर जी जो है, जो इस बार उनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई होप आपको ये चीज पता हो, नहीं पता हो तो जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग, भारत रत्न 2024 हैज बीन अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। आपका सवाल है, भारत रत्न 2024 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट कर्पूरी ठाकुर, सेकंड लाल कृष्ण आडवाणी, थर्ड पीवी नरसिम्हा राव, सी चौधरी चरण सिंह, या सी MS स्वामीनाथन। तो आपको बताना है इनमें से किन किन को इस बार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1 2 3 4 5 सभी लोग जो हैं इस बार भारत रत्न इनको दिया गया है। और थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं चीजों को। तो कर्पूरी ठाकुर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए, जरूर ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उनको दिया गया है इस बार भारत रत्न। ओके, भारत रत्न भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मैं आपको बता दूं ये चीज। ठीक है ना, इसमें किसी तरह का कैश प्राइज नहीं होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है ना, एक पीपल का पत्ता होता है, ठीक है ना, और इसमें आप लोग को भारत रत्न लिखा हुआ एक पीपल का पत्ता जैसा आपको ब्रॉन्ज मेडल प्रोवाइड किया जाता है। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें भी दिया गया है इस बार भारत रत्न। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी जी काफी फेमस बीजेपी के नेता, आप लोग को इनके बारे में जान रहे होंगे। पीवी नरसिम्हा राव जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बेसिकली साउथ से आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। ओके, इन्हें भी इस बार भारत रत्न दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये भी रह चुके हैं, और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह याद रखिएगा आप लोग। MS स्वामीनाथन बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में, हरित क्रांति के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन काफी योगदान रहा इनका, जिस कारण से हरित क्रांति हुई, भारत में एक कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश भारत बना, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन हुआ। ठीक है ना, औद्योगिकरण हुआ। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज भी बने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। ठीक है ना, ठीक है,
ओके, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, इन पांचों नाम को जरूर याद रखिए जिन्हें इस बार भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर याद जरूर रखना है क्योंकि बिहार से हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्द ही फिर रिवीजन मॉड्यूल 4 लेकर के आएंगे और काफ़ी शॉर्ट टाइम में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए प्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं जल्दी आप लोग से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।